हर महीने की पहली तारीख को देश भर में कुछ जरूरी बदलाव होते हैं जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब और उनकी जरूरतों पर पड़ता है। ठीक उसी तरह नवंबर का नया महीना कई नए और अहम फाइनेंशियल बदलावों के साथ शुरू होगा। ऐसे में अगर आप बैंक ग्राहक हैं, क्रेडिट कार्ड यूजर हैं या फिर सरकारी कर्मचारी हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 नवंबर 2025 से कई बड़े फाइनेंशियल रूल्स बदलने जा रहे हैं जो आपके बैंक खाते, लॉकर, कार्ड और पेंशन से सीधे जुड़े हैं। आइए एक एक करके जानते हैं कि 1 नवंबर से क्या क्या बदल रहा है और इनका आप पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहला बदलाव बैंक खातों से जुड़ा है। बैंक खातों में अब 4 नॉमिनी बनाने की सुविधा होगी। वित्त मंत्रालय की नई व्यवस्था के मुताबिक अब बैंक ग्राहक 4 लोगों को अपना नॉमिनी बना सकते हैं। पहले केवल एक व्यक्ति को नॉमिनी बनाया जा सकता था, लेकिन अब आप चाहे तो अपनी संपत्ति 4 नामों में बांट सकते हैं। अगर किसी नॉमिनी की मृत्यु हो जाती है या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तो बाकी नॉमिनी उस धनराशि को प्राप्त कर सकेंगे। ये नियम 1 नवंबर 2025 से पूरे देश में लागू होगा। दूसरा बदलाव है एसबीआई कार्ड से जुड़ा। एसबीआई कार्ड ने अपने फीस स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव किया है। अब चेक, क्रेडिट, मोबिक्विक जैसे थर्ड पार्टी एप्स के जरिए अगर आप ट्यूशन फीस या कोई एजुकेशनल पेमेंट करते हैं तो उस पर 1% ट्रांजैक्शन चार्जेस देना होगा। हालांकि स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट या उनके ऑफिशियल पीओएस मशीन से किए गए पेमेंट पर कोई चार्जेस नहीं लगेगा। इसके अलावा 1000 से ज्यादा की वॉलेट लोडिंग ट्रांजैक्शन पर भी आपको 1% का चार्जेस देना होगा। पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए अपने लॉकर रेंट में कटौती की है। 16 अगस्त 2025 को जारी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग नई दरें नवंबर 2025 के मिड से लागू होगी। अब सभी जोन और साइजेस के लॉकर का किराया कम किया गया है ताकि ग्राहकों को थोड़ी आर्थिक राहत मिल सके। केंद्र और राज्य सरकार के सभी पेंशनर्स को अपना एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के बीच जमा करना मैंडेटरी होगा। ये सर्टिफिकेट इस बात की पुष्टि करता है कि पेंशन होल्डर जीवित है और उनकी पेंशन जारी रह सकती है। 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के पेंशनर्स के लिए 1 अक्टूबर से ही ये सुविधा उपलब्ध है। सबसे आखिरी बदलाव एनपीएस और यूपीएस से जुड़ा है। एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी है। ये सुविधा करंट एम्प्लॉइज, रिटायर्ड पर्सनल और उनके लीगल हायर्स के लिए लागू होगी। तो ये थे वो 5 जरूरी बदलाव जो 1 नवंबर 2025 से पूरे देश भर में लागू होंगे। आने वाले ये बदलाव आपकी रोजमर्रा की बैंकिंग, कार ट्रांजैक्शन और पेंशन पर बड़ा असर डाल सकते हैं। ये सभी बदलाव ग्राहकों को ज्यादा सुविधा, ट्रांसपेरेंसी और डिजिटल एक्सेसिबिलिटी देने के लिए किए जा रहे हैं। अगर आप इन सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो बेहतर होगा कि इन नियमों को ध्यान से पढ़ें और अपने अकाउंट्स को समय पर अपडेट कर लें।